हिंदी साहित्य जगत के जाने माने कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए प्रदान किया जाता है। उनकी रचनाएं आम आदमी की भावनाओं, जीवन के छोटे बड़े अनुभवों और सहज भाषा शैली के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान बनाई। इस उपलब्धि पर सीएम साहब ने एक्स पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। साहित्य जगत के प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी से बात करना किसी साहित्यिक यात्रा पर निकलने जैसा है। हाल ही में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने की घोषणा हुई है, तो इस सम्मान को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा सम्मान है ये जो मुझे मिला। साहित्य का इतना बड़ा सम्मान भारतवर्ष में और कोई दूसरा नहीं है। सर, आपकी रचनाओं में जादुई यथार्थवाद की झलक मिलती है। ये बहुत स्वाभाविक है अगर कहीं झलक मिलती है। इसका नाम तो बाद में दिया गया जादुई यथार्थवाद, लेकिन ये तो भारतवर्ष के पुराने लेखन में, चाहे वो पुराण भी क्यों ना हो, चाहे वो महाभारत भी क्यों ना हो, ये जादुई यथार्थ तो है। वर्तमान में साहित्य के बदलते परिदृश्य को लेकर आप युवाओं को क्या सलाह देंगे? यही सलाह देता हूँ कि अगर कहीं वो लिख रहे हैं तो लिखने से अच्छा और कोई दूसरा काम नहीं है। लिखना एक बहुत अपने को अभिव्यक्त करने का एक कठिन काम है, और मैंने तो ये लोगों से कहा भी है कि सब लोगों को अपनी जिंदगी का एक उपन्यास तो ज़रूर लिखना चाहिए। चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे गद्य हो, या अभिव्यक्ति का कोई भी रास्ता गद्य के रूप में हो या कविता के रूप में। तो जैसा कि इन्होंने लोगों को सलाह भी दी है, युवाओं को सलाह दी है कि वे ज़रूर लिखे, चाहे कहानी लिखे, चाहे उपन्यास लिखे, ज़रूर आजकल के युवाओं को लिखना चाहिए। तो इस घोषणा की छत्तीसगढ़ और साहित्य जगत बड़ी उपलब्धि के साथ बड़े सम्मान के तौर पर इसे देख रहा। साहित्य से जुड़े लोगों का कहना है कि यह एकमात्र सम्मान अब तक छत्तीसगढ़ से अछूता था। हालांकि उनका ये भी मानना है कि बहुत पहले ही उन्हें यह सम्मान मिल जाना था। शुक्ला हिंदी के एक बड़े आधार स्तंभ हैं। छत्तीसगढ़ को तो इस सम्मान की प्रतीक्षा थी, और विनोद कुमार शुक्ल अगर सम्मानित हो रहे हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ सम्मानित हो रहा है। और अब तो बधाई भी उनके लिए छोटी लगती है। भारतवर्ष का, हिंदी का या साहित्य का ऐसा कोई भी सम्मान मेरी याददाश्त में नहीं है जो अब तक विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर ना हो।